आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बनारस की, जहां पर काशी में जो है वो नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही काशी से बाहर कुछ जगहों पर जो है, यानी कि बनारस शहर से बाहर जो है वहां पर कुछ जगहों पर आप नॉनवेज बेच सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी से बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी नगर निगम ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लेते हुए बीच शहर में मीट, मछली और नॉनवेज की दुकानों को पूरी तरह हटाने की योजना तैयार की है। आपको बता दें कि आगामी शारदीय नवरात्रि से पहले इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और इस फैसले के बाद अब बीच शहर में नॉनवेज की कोई भी दुकान संचालित नहीं हो सकेगी। शहर की सभी नॉनवेज दुकानों को वाराणसी की बाहरी सीमाओं पर चिन्हित किए गए हैं और 5 अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम की इस बैठक की अध्यक्षता महापौर अशोक कुमार तिवारी ने की है। शनिवार को मेदागीन स्थित टाउन हॉल भवन में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई। बैठक में शहर के चतुर्दिक विकास, अतिक्रमण और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मीट मछली के बाजारों को शहर के बाहरी छोर पर व्यवस्थित करने का निर्णय सबसे प्रमुख रहा। बनारस में के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने इस ऐतिहासिक निर्णय की वजह बताते हुए कहा कि काशी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की पवित्र नगरी है। यहाँ अनगिनत देवी देवताओं के प्राचीन स्थान है, जिनके दर्शन और पूजन के लिए हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं, आस्था और काशी के पौराणिक व सांस्कृतिक चरित्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बनारस नगर निगम का। जिस तरह से वहां निर्णय आया है कि बनारस विश्वनाथ मंदिर से आसपास क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन मैं वहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, नगर निगम से भी मैं निवेदन करूंगा, 2 किलोमीटर क्या होता है। बनारस की जो पवित्रता है और वहां के जो तीर्थ स्थल और भी वहां के पौराणिक स्थल हैं, चाहे संकट मोचन हो, चाहे दुर्गा कुंड हो, चाहे काल भैरव हो, इन सब रेंज को लेकर के वहां का एक दायरा बनाए। कम से कम नगर निगम जो क्षेत्र है बनारस का, उस पूरे क्षेत्र से बंद होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल है और जब पर्यटक जाते हैं तो मंदिर के पास ही सब नहीं रुकते हैं, वो दूर तक रुकते हैं और जब उन होटलों में रुकते हैं वहां अपवित्र भोजन मिलेगा तो उनकी जो पवित्रता है वो भंग होगी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण बनारस नगर निगम में प्रतिबंधित होना चाहिए, ये मैं मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, सांसद जी से, और जो उन्होंने किया है इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद है। और इसके साथ ही मैं अयोध्या में पुनः मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अयोध्या के अंदर भी मांस मदिरा दोनों बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ भी घोषणा हुआ नगर निगम के द्वारा यहाँ बंद होगा, लेकिन एक भी दुकानें न तो बंद हुई है, न ही मीट की, न दारू की, खुलेआम धड़ल्ले के साथ बिक रही हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसको बंद कराना चाहिए। वाराणसी नगर निगम ने फैसला किया है कि मीट की सभी दुकानों को शहर के बाहर किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में किसी की आस्था सुप्रीम है? क्या भारत एक आस्था से चलेगा? दूसरा सवाल यह है कि जहां एक तरफ महंगाई की वजह से सब परेशान है, छोटे कारोबारी परेशान है, सब परेशान है, तो सरकार छोटे कारोबारियों की, मीट व्यापारियों की या दूसरे कारोबार की मदद तो क्या करती है? उनका व्यापार छीनने का षड्यंत्र रचती है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेते हैं, अलाना हो, अल कबीर, उनसे सबसे चंदा लेते हैं। और ये गोश्त जो है, मीट का व्यापार जो है या मीट कंजप्शन जो है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं खाता। उत्तर प्रदेश के 68% लोग मांसाहारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा है, ये बताता है। तो फिर आप कैसा बंद कर सकते हैं? हां, नगर निगम की अगर प्राथमिकता स्वच्छता थी तो वो दुकानों को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर सकता था, सफाई को लेकर के। क्या शराब की दुकानें बंद की जाएंगी? नहीं की जाएंगी। मांस और मदिरा दोनों है ना, और मुसलमान शराब को हराम मानता है, क्या आप बंद करेंगे उसको? तो ये बताता है कि जो सरकार रोजगार नहीं दे पाई, जो व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पाई, जो शिक्षकों को भर्ती नहीं दे पाई, जो छोटे कारोबारियों की मदद नहीं कर पाई, किसानों को मदद नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई, अपराध नहीं रोक पाई,
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।